हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरोही स्टडी में। मैं आजाद यादव आप सभी के लिए बिहार एक संक्षिप्त परिचय लेके आया हूँ, जिसमें हम सभी जानेंगे बिहार के ऐतिहासिक तथ्य, भौगोलिक स्थिति, राज्य व्यवस्था, चर्चित चेहरे, राजकीय चिन्ह और पहचान और भी बहुत कुछ। यदि आप बिहार से हैं तो इतना तो जानना आपका बहुत जरूरी है। चलिए बिना समय गंवाए शुरू किया जाए। बिहार एक संक्षिप्त परिचय शुरू करते हैं। प्रश्न हमारा है, पहले बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलती है? वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें सबसे पहले बिहार की चर्चा हुई थी, वो बताना है। तो हमारा वो सबसे पहला ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। कौन सा ग्रंथ है वो? शतपथ ब्राह्मण। इस ग्रंथ के रचयिता कौन थे? याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य ऋषि जो थे इसके रचयिता थे, यही है याज्ञवल्क्य ऋषि। तो यहाँ आपको दिख रहे हैं, इनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम था मैत्रेयी, एक का नाम था कात्यायनी। ठीक, और इनके साथ एक गार्गी करके विदुषी हुई थी उस जमाने में, उनके साथ इन्होंने शास्त्रार्थ भी किया था और इन्होंने राजा जनक को उपदेश भी दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बिहार क्षेत्र की चर्चा सबसे पहले कौन से ग्रंथ में मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो राज्य बिहार है ये पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में था। बंगाल प्रेसिडेंसी में था, उससे ये अलग हुआ है 1 अप्रैल 1912 को। कब अलग हुआ है बंगाल प्रेसिडेंसी से? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि बिहार राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? मतलब कि बिहार दिवस कब मनाते हैं? बिहार दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। कब से मना रहे हैं? तो 2010 ईस्वी से इसे मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 2010 ईस्वी से। बिहार दिवस कब से मनाया जा रहा है? 2010 ईस्वी से। कब मनता है? 22 मार्च को। इसकी स्थापना कब होती है बिहार राज्य की? 1 अप्रैल 1912। चलिए आगे। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य का प्रथम विभाजन कब होता है? पहला विभाजन कब होता है इसका? जब इससे कट के उड़ीसा अलग हुआ था। तो ये देखिए यहाँ पे हमको बिहार ये दिख रहा है। अभी जो वर्तमान का हमारा बिहार है वो यही है, और ये झारखंड है, और ये वेस्ट बंगाल। तो इसको तो हटा देना। ये उड़ीसा जो राज्य दिख रहा है यही हमसे अलग हुआ था पहली बार। कब अलग हुआ था? 1936 में। कब अलग हुआ था? 1936 में। और फिर ये इतना बड़ा राज्य बच गया, फिर इसका दोबारा से विभाजन होता है। चलिए आगे बढ़े। तो बिहार राज्य का पहला विभाजन कब होता है? 1936 में। और उस विभाजन से जो नया राज्य बनता है वो कौन है? तो वह है उड़ीसा राज्य। कौन सा राज्य है वो? उड़ीसा राज्य। चलिए आगे बढ़े। अगला है, ये हमारा बिहार का मैप उस समय का। बंगाल, ये पूरा बंगाल प्रेसिडेंसी है। इसमें बिहार ये रहा, झारखंड ये है, उड़ीसा यही कटा था 1936 में। ये कटा था 1936 में। ठीक, और ये उड़ीसा है, और ये जो झारखंड हम देख रहे हैं ये कटता है 2000 में। कब कटता है? 2000 में। और खुद बंगाल से बिहार कब अलग होता है? तो 1912 में। कब होता है? 1912 में। उड़ीसा कब कटता है? 1936 में। ठीक, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला है बिहार का द्वितीय विभाजन। पहला विभाजन हुआ था तो उड़ीसा निकला था, दूसरा विभाजन हुआ तो झारखंड निकला। जब झारखंड सहित पूरा बिहार का मैप यहाँ देख सकते हैं आप कितना बड़ा हमारा बिहार था, यहीं से कट गया, यहीं से कट गया बिहार अपना। और अभी वर्तमान में यही बिहार हमारा है ये, और ये झारखंड कट गया था उस समय। ये झारखंड हमको दिख रहा है और ये बिहार है, यही कटा था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना जिला। बिहार की राजधानी पटना, यही हमारा पटना है। बिहार के लगभग बीचों बीच, पूरा बीचों बीच तो नहीं कह सकते हैं। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। पटना के संस्थापक, पटना के जो हम पटना शब्द देख रहे हैं इसके संस्थापक कौन थे? पटना के संस्थापक थे शेरशाह सूरी। सूर वंश के संस्थापक हैं शेरशाह सूरी। यही है शेरशाह सूरी जी, जिन्होंने 1540 से 45 तक शासन किया था पाटलिपुत्र पे। इनके द्वारा किया क्या गया? पाटलिपुत्र, पटना से पहले इसका नाम था पाटलिपुत्र। क्या नाम था? पाटलिपुत्र।
और इस पाटलिपुत्र का इन्होंने पुनर्निर्माण कराया, पुनर्निर्माण कराया, ठीक। और उस पुनर्निर्माण के बाद नाम क्या रखा गया? पटना। नाम क्या रखा गया? पटना, ठीक। तो पहले था पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से आया पटना। तो पटना का इनके द्वारा संस्थापक, ये पटना के संस्थापक हैं शेरशाह सूरी जी। आगे बढ़ते हैं। पटना का प्राचीन नाम, तो पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। क्या नाम है? पाटलिपुत्र। अभी आपको बताया गया। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। इनका संबंध हर्यक वंश से है। कौन से वंश से है? हर्यक वंश से, ठीक ना। इन्हीं के द्वारा पाटलिपुत्र बसाया गया था और यही पाटलिपुत्र आगे चल के पुनर्निर्माण किया गया शेरशाह सूरी के द्वारा, तो वही बन गया पटना, जो अभी वर्तमान आधुनिक पटना है, बिहार की राजधानी। बिहार का नामकरण कैसे हुआ? आखिर बिहार नाम क्यों रखा गया? बिहार नाम रखने के पीछे क्या कारण था? कारण यही था कि बौद्ध भिक्षु जो थे वो रहते थे, और जहां वो रहते थे, जहां वो निवास करते थे, वो एक मठ था और उस मठ को कहा जाता था विहार। क्या कहते थे? विहार। यही विहार आगे चल के क्या बन गया? बिहार बन गया। तो बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को मठ बोला गया, निवास, और वही मठ क्या कहला है? बिहार। और इसी यही बिहार आगे चल के बना बिहार, ठीक। चलिए तो आगे बढ़े। बिहार शब्द किस भाषा से लिया गया है? बिहार जो शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है? तो संस्कृत और पाली भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा और पाली भाषा से मिल के बना शब्द है बिहार। बिहार का अर्थ क्या होता है? मठ। क्या होता है? मठ। कैसा मठ? तो जहां बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, रहते हैं, उसे ही बोलते हैं बिहार। और वही बिहार आगे चल के क्या बन गया है? बिहार बन गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। वैदिक युग में बिहार का नाम क्या था? जब वैदिक चल रहा था उस समय बिहार का नाम क्या था? तो उस समय बिहार को या तो प्राच्य कहते थे, नहीं तो पूर्व प्रदेश। ये दोनों नाम उस समय प्रचलन में थे वैदिक युग में, प्राच्य या पूर्व प्रदेश। चलिए आगे बढ़े। अगला है हमारा मौर्य एवं गुप्त काल में बिहार का नाम क्या था? जब मौर्य वंश और गुप्त वंश शासन में थे उस समय बिहार को किस नाम से जानते थे? तो मगध के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? मगध के नाम से। ये देखिए मगध हमारा कितना बड़ा है। ये तक्षशिला, कंधार, अफगानिस्तान, पटियाला, ये सब पूरा पकड़ लीजिए। जितना हमको दिख रहा है हिस्सा, ये सब मगध है। इसमें ये वाला हिस्सा छूट गया है, ये छूटा ही चंद्रगुप्त मौर्य के समय का मगध है। और जब इसमें अशोक का समय आ जाएगा तो ये भी हिस्सा इसमें हम ऐड कर लेंगे। ये कौन सा हिस्सा है? तो ये हम जो खाली दिख रहा है ये है कलिंग। ये खाली वाला हिस्सा कौन है? कलिंग, जिसको अशोक ने जीता। और जब उन्होंने इसको भी जीत लिया तो ये समझिए पूरा दिखाई देगा अशोक के समय में। ये चंद्रगुप्त के समय का मगध है। अशोक के समय के मगध में ये भी हिस्सा आ जाएगा। ये कौन सा हिस्सा है? कलिंग है। कलिंग। किसने इसको विजय किया था? सम्राट अशोक ने। चलिए तो आगे बढ़े। देख सकते हैं हमारा मगध कितना बड़ा था। और इस मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, हमारे पटना में। देख सकते हैं मगध। ये शुरुआत यहाँ से मगध की होती है। इसके बाद नंद वंश में इतना विस्तार इसका होता है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ तक ले जाते हैं। आगे इसके फिर बिंदुसार आते हैं, वो इतना विस्तार करते हैं। जब ये अशोक का समय है तो देखिए कितना बड़ा हमारा मगध इंपायर दिख रहा है, बहुत बड़ा हो गया था। केवल ये दक्षिण का थोड़ा सा हिस्सा श्रीलंका और यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्से छूट गए थे। बाकी सारा का सारा हिस्सा मगध ही था और ये अशोक के समय का मगध है। आगे बढ़े। बिहार राज्य की आकृति लगभग कैसी है? तो बिहार ये जो हमको यहाँ दिख रहा है, ये बिहार लगभग किस आकार का है? तो लगभग आयताकार है। कौन से आकार का है? आयताकार। और आयत में हम जानते हैं कि लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है। चलिए आगे बढ़े। बिहार की चौहद्दी, चौहद्दी बताना है कि इसके उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो पहले तो उत्तर में ये हमारा ऊपर वाला नॉर्थ होगा, साउथ होगा, ईस्ट होगा और वेस्ट होगा। उत्तर में कौन है? तो उत्तर में है नेपाल। उत्तर में कौन है? तो नेपाल। उत्तर में क्या है? नेपाल है। दक्षिण में झारखंड, यानी कि यहाँ पे क्या है? झारखंड। पूर्व में है पश्चिम बंगाल। पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल। और यहाँ पश्चिम में उत्तर प्रदेश। पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश। तो ये बिहार की चौहद्दी है। उत्तर में यानी कि ऊपर नेपाल है, नीचे झारखंड है, दाएं तरफ पश्चिम बंगाल है और बाएं तरफ उत्तर प्रदेश है। ठीक, दिक्कत नहीं होगा। ऊपर साइड में नेपाल, नीचे साइड में झारखंड,
दाहिने साइड में पश्चिम बंगाल और बाएं साइड में उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। बिहार की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? बिहार जो राज्य है उसकी सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? तो कितने हैं? 3 राज्य हैं। और कौन कौन है? अभी हमको यहाँ चौहद्दी में पता चला था। नीचे है झारखंड, दाहिने साइड है पश्चिम बंगाल और बाएं साइड है उत्तर प्रदेश। तो यही तो 3 राज्य हैं। इसके अलावा किसी भी राज्य के साथ भारत की सीमा नहीं लगती है। यही 3 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। ठीक, झारखंड कहाँ है? तो झारखंड है दक्षिण में। झारखंड कहाँ है? दक्षिण में। उत्तर प्रदेश कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश हमसे पश्चिम में है। और पश्चिम बंगाल कहाँ है? तो पूर्व में है। यही समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, बिहार कौन से देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? मतलब कि कौन से देश से बिहार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो वो एकमात्र देश है नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल है। और नेपाल हिमालय की गोद में बसा हुआ है। बहुत ही सुंदर है प्राकृतिक दृष्टिकोण से। हमारे यहाँ नहरों और नदियों के जितने भी जाले बिछे हैं बिहार में, उन सारी की सारी नदियों का जल नेपाल से ही वो सब नदियाँ लगभग निकली है। आगे बढ़े। बिहार की उत्तर से दक्षिण लंबाई, मतलब कि ये उत्तर है, ऊपर वाला हिस्सा क्या है? उत्तर है, नीचे वाला दक्षिण। ये लंबाई पूछ रहा है उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण लंबाई है 345 किलोमीटर। कितनी है लंबाई? 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। किधर से? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे लंबाई। अभी आपको बताया गया था कि लगभग इसकी आकृति आयताकार है, तो आयताकार है तो लंबाई के बाद चौड़ाई भी होगी। अगला, बिहार की पूर्व से पश्चिम, यह है पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई कितनी है? तो 483 किलोमीटर। कितनी है? 483 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और लंबाई 345 किलोमीटर। आगे बढ़े। अगला, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई। समुद्र तल से किसी भी वस्तु की ऊंचाई मापने का जीरो जो पॉइंट है समुद्र तल है। और हमारा जो बिहार है वो समुद्र तल से कितना ऊंचा है? तो 173 फीट ऊंचा है, लगभग 53 मीटर। मीटर में बात करें तो 53, फीट में बात करें तो 173 फीट। ठीक, चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। बिहार का सर्वाधिक तापमान वाला जिला, मतलब कि सबसे ज्यादा गर्म जिला कौन सा है बिहार का? बिहार का सबसे ज्यादा गर्म जिला है गया। यहीं पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। वही गया जहां से दशरथ मांझी संबंधित है। दशरथ मांझी द माउंटेन में। चलिए आगे बढ़े। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? वर्षा की जब बात की जाए, वर्षा सबसे ज्यादा बिहार में कहाँ होती है? तो वो होती है किशनगंज जिले में। कौन से जिले में? किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होती है। ये पश्चिम बंगाल से सटा हुआ जिला है। आगे बढ़े। सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज। सर्वाधिक वन वाला जिला, वन सबसे ज्यादा कहाँ पे है? देख रहे हैं कितने हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं हम सबको। सबसे ज्यादा वन कौन से जिले में है? तो सबसे ज्यादा वन कैमूर जिले में। कौन से जिले में? कैमूर। स्पष्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का न्यूनतम वन, वैसा जिला जिसमें सबसे कम वन है। वैसे तो पूरा बिहार की दृष्टि देखा जाए, पूरे बिहार में वन बहुत कम है, परंतु जितना ही है उतना में सबसे अधिक है कैमूर में और सबसे कम है शेखपुरा में। सबसे कम कहाँ है? शेखपुरा में। और सबसे अधिक कहाँ है? तो कैमूर में। ठीक। अगला है हमारा कि बिहार की प्रमुख नदियां कौन कौन है? तो हमारे यहाँ सबसे प्रमुख नदी, सर्व प्रमुख है गंगा। और ये सारी नदियां गंगा की सहायक ही हैं। सब की सब क्या है? गंगा की सहायक ही है। कोसी, बागमती, सोन, पुनपुन, गंडक, घाघरा, कर्मनाशा, कमला, महानंदा, ये सब की सब गंगा की सहायक ही है। सबसे प्रमुख है गंगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में गंगा नदी जो है किस जिले से प्रवेश करती है? मतलब ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। तो जो उत्तर प्रदेश से बिहार में एंट्री करती है तो कौन से जिले से प्रवेश करेगी? तो यहीं से प्रवेश करती है और ये जिला है बक्सर जिला। कौन सा जिला है? बक्सर जिला। बिहार में गंगा नदी कौन से जिले से? बक्सर। चौसा क्षेत्र का नाम है चौसा, वहीं से ये एंट्री करती है बिहार में, प्रवेश करती है गंगा नदी। जिला का नाम लगना है बक्सर जिला से। बिहार की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल, भारत की सबसे प्रमुख चावल है, वैसे बिहार की भी सबसे प्रमुख फसल कौन है? चावल ही है। इसके अलावा गेहूं, मक्का, जौ इत्यादि ये भी फसलें हैं यहाँ की प्रमुख, परंतु सबसे प्रमुख, सर्वप्रमुख पूछे तो सर्वप्रमुख चावल बिहार के भी और भारत के भी, ये भी याद रखना है। इसके बाद दूसरे पे गेहूं है, मक्का, जौ, ये सब भी है। चावल, गेहूं, मक्का और ये जौ है। गेहूं की भांति ही जौ होता है, गेहूं के साथ ही थोड़ा सा उसमें अंतर रहता है।
बिहार की प्रमुख जनजातियां, यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियां निवास की हुई है या अभी भी कुछ क्षेत्रों में है, तो कौन कौन जनजाति है, तो संथाल जनजाति, उरांव जनजाति, मुंडा, खरवार, भूमिज, गोंड इत्यादि और भी हैं, पर ये प्रमुख हैं। कौन कौन, संथाल, उरांव, मुंडा, खरवार, भूमिज और गोंड। इनके अलावा और भी जनजातियां बिहार में निवास करती है, पर ये प्रमुख है। सबसे प्रमुख है संथाल, उरांव। आगे बढ़ते हैं। अगला है, बिहार का सबसे ऊंचा शिखर कौन है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बिहार का कौन है, तो वो है सोमेश्वर की पहाड़ी। कौन है, सोमेश्वर की पहाड़ी, यही हमको दिख रही है सोमेश्वर की पहाड़ी। इसकी ऊंचाई ऊंचाई है 874 मीटर। कितनी है ऊंचाई, 874 मीटर। और ये है कहाँ पे, तो ये है पश्चिम चंपारण जिला, नाम सुने होंगे, पश्चिम चंपारण, जहां से चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था गांधी जी के द्वारा 1917 में, उसी चंपारण जिले में ये सोमेश्वर की पहाड़ी है। और ये सोमेश्वर की पहाड़ी है, ये हिमालय की एक श्रेणी है शिवालिक, उसी का हिस्सा है, शिवालिक का ही हिस्सा है ये सोमेश्वर की पहाड़ी। ठीक ना, ये सब भी हमको जानते रहना है। आगे, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है बिहार का, 94,163 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला यहाँ पे दिख रहा है हमको, यही वाला जिला है, वो है पश्चिम चंपारण। कौन सा जिला है, पश्चिम चंपारण। ये यूपी से भी सटा हुआ है और नेपाल से भी, यूपी से भी और नेपाल से भी। पश्चिम चंपारण जिला सबसे बड़ा है। यहीं पे सोमेश्वर की पहाड़ी है, यहीं पे कौन सा टाइगर रिजर्व भी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है शिवहर, और सबसे बड़ा पूछे क्षेत्रफल के हिसाब से तो पश्चिम चंपारण। आगे, भारत के कुल क्षेत्रफल में बिहार का हिस्सा कौ परसेंट है, मतलब कि जो यहाँ का क्षेत्रफल था 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ये कौ परसेंट है भारत के कुल क्षेत्रफल का, ये है 2.86%। कौ परसेंट है, 2.86%। क्षेत्रफल है कितना, 94,163 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे बढ़े। आगे, बिहार का सबसे प्रमुख पर्व, सबसे प्रमुख पर्व तो पता है छठ पर्व, एकमात्र ऐसा पर्व जिसमें हम सब उगते और डूबते दोनों ही सूर्य की पूजा करते हैं। पूरी दुनिया केवल उगते सूर्य को पूजती है, परंतु हम बिहारी ही ऐसे हैं जो डूबते सूर्य को भी पूजते हैं। ऐसा दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसे ऐसे इसमें फल लगते हैं जो प्रकृति में शायद हमको लगता है उसी लिए वो बचे हुए हैं, इसी छठ पर्व के लिए। तो बिहार का सबसे प्रमुख पर्व छठ पूजा। छठ पूजा हम सब के लिए महापर्व के रूप में है। यही एक ऐसा पर्व है जिसमें ना तो कोई दंगा फसाद, किसी प्रकार का कोई भी हो हल्ला नहीं होता है। कहीं किसी के यहाँ डीजे बंद करना नहीं पड़ता है, कहीं किसी की गली में कोई शोर शराबा नहीं होता है। पूरी शांति प्रिय तरीके से मनाया जाने वाला एकमात्र छठ है। ये बिहार के नहीं, पूरे हमको लगता है पूरे दुनिया में एकमात्र ऐसा पर्व होगा जिसमें किसी प्रकार का खून खराबा हो हल्ला सुनाई नहीं देता हो। आगे बढ़े। आगे है, बिहार राज्य की विधायिका जो है उसका स्वरूप कैसा है, कितने स्तर की है, तो वे द्विसदनीय है। कौन सदन की है, तो द्विसदनीय है। भारत में ऐसे भी राज्य हैं जहाँ का जो क्या बोलते हैं विधायिका है जो एक सदन है, केवल वहां पर विधानसभा है, परंतु 6 राज्य ऐसे हैं पूरे भारत में जहाँ पे द्विसदनीय है, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो हमारे बिहार में विधानसभा भी है और विधान परिषद दोनों है। ये रहा विधानसभा और ये है विधान परिषद। ठीक ना, चलिए आगे बढ़े। आगे, बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, बिहार विधानसभा में सदस्य सीटें कितनी हैं, तो सीटें हैं 243। कितनी सीटें हैं, 243 हैं बिहार विधानसभा में सीटें। याद रखना है आपको। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं, उनके लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। क्योंकि हमारे यहाँ वन बहुत कम है तो अनुसूचित जनजाति 9 के बराबर है, उनके लिए भी सीटें आरक्षित हैं, परंतु ज्यादा किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें, जनजाति के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं, और अनुसूचित जाति के लिए 38, क्योंकि इनकी संख्या कम है। कम इसलिए कि हमारे यहाँ वन का हिस्सा काफी कम, इसलिए अनुसूचित जनजाति भी कम पाई जाती है, इसलिए इनके लिए 2 ही सीटें आरक्षित है। अब
विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, अर्थात कि विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, तो है 75। कितनी सीटें हैं? 75। और विधानसभा में कितनी है? तो 243। फिर से ध्यान दीजिएगा, विधानसभा पूछे तो 243, विधान परिषद पूछे तो 75। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 38 और जनजाति के लिए 2। ध्यान में रखना है इसको। अगला है लोकसभा की कितनी सीटें हैं बिहार में? लोकसभा पूछा है, लोकसभा कितनी सीटें हैं? 40। और पूरे भारत की बात की जाए कि पूरे भारत में लोकसभा कितनी है, तो 543। और इस 543 में बिहार में कितनी है? 40 सीटें हैं। कितनी है? 40। ध्यान पर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? मतलब जो 40 सीटें हैं, इन 40 में कितनी सीटों पर आरक्षण है अनुसूचित जाति के लिए? तो यह है 6 सीटों पर। कितने सीटों पर है? 6 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बाकी के 34 सीट जनरल है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में बिहार की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा आपको ध्यान में रखना होगा कि भारत में राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या है 250। उसमें बिहार में कितनी है? तो 16। बिहार में कितनी सीटें हैं? 16 है। अब पूरे भारत में कितनी है? 250। पूरे भारत में 250 और बिहार में 16। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा बिहार के कुल जिलों की संख्या कितनी है? बिहार में मतलब कुल जिले कितने हैं? तो हमारे यहाँ कुल जिले कितने हैं? 38। कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। और इन 38 जिलों में लोकसभा की सीट कितनी है? लोकसभा की सीट कितनी है? 40 है। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? विधानसभा की 243 है। विधान परिषद पूछे आपसे, विधान परिषद, तो विधान परिषद में है 75। राज्यसभा पूछे, राज्यसभा में है 16। ठीक। अब इन 40 में अनुसूचित जाति के लिए कितने आरक्षित हैं? तो 6 सीटें आरक्षित हैं। इन 243 में अनुसूचित जाति के लिए है 38, अनुसूचित जनजाति के लिए है 2। यहाँ पे कोई आरक्षण नहीं है, यहाँ पर भी कोई भी आरक्षण नहीं है। ठीक, ये ध्यान पे रखना है आप सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे 38 जिले हैं। इनमें अगर बात की सबसे उत्तरी जिला कौन है? उत्तरी जिला सबसे है पश्चिम चंपारण। कौन है? पश्चिम चंपारण। ठीक। सबसे दक्षिणी पूछे, सबसे दक्षिणी तो हमारा गया जिला। सबसे दक्षिण कौन है? गया है। सबसे पूर्वी पूछे तो किशनगंज है। सबसे पूर्वी किशनगंज। और सबसे पश्चिमी पूछे तो कैमूर। सबसे पश्चिमी जिला कौन है? कैमूर। यही है 4 जिले। ये सबसे उत्तर में है, ये सबसे दक्षिण में है, ठीक ना। ये सबसे पूर्वी जिला है और कैमूर सबसे पश्चिमी जिला है। ध्यान में रखना है हम सबको। और यहाँ की राजधानी कहाँ है? तो ये पटना हमको दिख रहा है, ये पटना हमारा, यही हमारी राजधानी है। ठीक ना। इन 38 जिलों के यही है, बीचों बीच लगभग है पटना। आगे बढ़े। सबसे पूर्वी किशनगंज, सबसे पश्चिमी कैमूर, सबसे उत्तरी पश्चिम चंपारण, सबसे दक्षिण गया। यहाँ से और कुछ याद रहेगा, सबसे ज्यादा एरिया किसका है? पश्चिम चंपारण। सबसे ज्यादा वन कहाँ है? कैमूर में। सबसे ज्यादा गर्म जिला कौन है? तो गया। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो किशनगंज। ये चारों क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल गया। और यही हमारे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में भी स्थित है। ये 4 जिले। इन 4 जिलों से 4 और भी क्वेश्चन है। ठीक ना। ये जो उत्तर में है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। ये जो दक्षिण में हमको दिख रहा है, यहाँ पे ये सबसे ज्यादा गर्म है। ये जो कैमूर दिख रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वन है, सबसे ज्यादा पश्चिम में भी यही है। और ये जो किशनगंज हमको दिख रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ये सबसे पूर्वी जिला भी है। ठीक। तो 4 जिले 8 बातें। अब देखिए बिहार का 38वां जिला, ये जो 38 जिले हैं उसमें से सबसे लास्ट में जिले, कौन सा जिला गठन किया गया? तो वो है अरवल जिला। कौन सा जिला? अरवल। इसे काटा गया था जहानाबाद से। कौन से जिले से काट के बनाया गया था? जहानाबाद से काट के बनाया गया था। और कब काटा गया था? तो 2001 में। कब काटा था? 2001 में इसको काट के एक अलग 38वां जिला बनाया गया, अरवल। 37वां पूछते हैं, 37वां कौन है भाई? तो 37वां है हमारा शेखपुरा। कौन जिला है? शेखपुरा। और ये शेखपुरा कहाँ से काटा था? तो शेखपुरा काटा था मुंगेर से। कहाँ से काटा था? मुंगेर से। इसको भी याद रखिएगा। 38वां अरवल। अरवल किस जिला से कटा है? जहानाबाद से। कब जिला गठन हुआ? 2001 में। ठीक। 37वां शेखपुरा। शेखपुरा कहाँ से कटा है? मुंगेर से।
आगे बढ़ते हैं। बिहार में कितने प्रमंडल है? बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल हैं? 9। 9 के नाम यहाँ है पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर। इन 9 प्रमंडल में अलग अलग अब अनुमंडल हैं। पटना में 6 है, मगध में 5 है, सारण में 3 है। हम सिवान वाले यहीं पे हैं, सारण में ही है। सारण में 3 है, छपरा, गोपालगंज और सिवान। तिरहुत में 6, दरभंगा में 3, कोसी में 3, पूर्णिया में 4, भागलपुर में 2 और मुंगेर में 6। ये सबको जोड़ेंगे तो 29 जिले हो जाएंगे। 6, 5, 11, 3, 14, 6, 20, 3, 23, 3, 26, 4, 30, 6, 36, 2, 38। ये 38 जिले हो गए। और प्रमंडल कितने हैं? 9 प्रमंडल। 9 के नाम यहाँ नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है? अनुमंडल, तो कुल अनुमंडल बिहार में कितने हैं? 101, 101। अनुमंडल की संख्या कितनी है? 101। अब प्रखंड कितने हैं, यानी कि ब्लॉक? पूरे बिहार में ब्लॉक की संख्या यानी कि प्रखंड की संख्या, अंचल की संख्या कितनी है? 534। कितने अंचल हैं पूरे बिहार में? 534। इसी प्रखंड को अंचल भी कहा जाता है या फिर ब्लॉक। आगे बढ़े। ब्लॉक कितने हैं पूरे बिहार में? 534। अनुमंडल 101, जिले 38 और प्रमंडल 9। आगे, बिहार में कितने नगर निगम है? नगर निगम की बात की गई है। नगर निगम है 19। कितने नगर निगम बिहार में? 19। पूछे आपसे कि पहला नगर निगम कौन था भाई? बिहार का पहला कौन था? तो पटना। कौन था? पटना था। बिहार का पहला नगर निगम पटना। और यही पूछा जाए कि देश का पहला नगर निगम, तो मद्रास। उसको आगे देखना। बिहार का उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जो है कहाँ पे है? बिहार का हाई कोर्ट पटना में। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जहाँ पे जिस राज्य की राजधानी है वहीं पे उसका हाई कोर्ट भी है। कुछ राज्य हैं जहाँ पे नहीं है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ना होकर इलाहाबाद में है, परंतु अधिकतर राज्यों की राजधानी में ही वहाँ का हाई कोर्ट होता है। तो हमारे भी राज्य का हाई कोर्ट कहाँ है? पटना है भैया। ये रहा पटना का उच्च न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना होती है 1916 में। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 16 में। बिहार राज्य का गठन 1912 में। 1912 में राज्य का गठन होता है। उसके 4 साल बाद हमारे यहाँ क्या बनता है? हाई कोर्ट बनता है, पटना उच्च न्यायालय। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916। चलिए आगे बढ़े। अगला कि बिहार की राजभाषा क्या है? बिहार की राजभाषा क्या है, मतलब यहाँ पे कौन सी भाषा में काम ज्यादा होता है? आधिकारिक भाषा 2 है। प्रथम है हिंदी और द्वितीय है उर्दू। 2 भाषाओं को यहाँ पर राजकीय मान्यता प्राप्त है, एक हिंदी को और दूसरा उर्दू को। तो प्रथम राजभाषा है हिंदी और द्वितीय राजभाषा है उर्दू। पूछे कि बिहार की द्वितीय राजभाषा तो उर्दू और पहली राजभाषा तो हिंदी। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बिहार की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी है? प्रमुख भाषाएं जो बिहार में बोली जाती हैं ये रहे उनके नाम। मैथिली भाषा, भोजपुरी, मगही, वज्जिका और अंगिका। ये बिहार की भाषा है। हिंदी बिहार की नहीं है, परंतु ये जितनी भाषा हमको दिख रही है ये बिहार की भाषा है। मैथिली, भोजपुरी, मगही पटना साइड में बोलते हैं, मैथिली मधुबनी में, वज्जिका अंगिका। ठीक। और भोजपुरी तो पता है, सबसे ज्यादा भोजपुरी फेमस है। संविधान की 8वीं सूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं में बिहार की कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि जो 8वीं सूची है इसमें कितनी भाषा को मान्यता दिया गया है? तो 22 भाषा। कितनी भाषा को दिया गया है? 22 भाषा को मान्यता दिया गया है। उस 22 में बिहार में कितनी बोली जाती है? 3 है, एक हिंदी, एक उर्दू और मैथिली। बिहार की 3 भाषा को मान्यता प्राप्त है। ये हमारे यहाँ की पहली राजभाषा है, ये दूसरी है, हिंदी और उर्दू। और ये संविधान की 8वीं सूची में शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार का राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। कौन सा वृक्ष? बोधि वृक्ष। यही दिख रहा है, पीपल का पेड़ है। इसको बोधि वृक्ष क्यों कहा गया? महात्मा बुद्ध को यहीं पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया बोधि वृक्ष। यही हमारा राजकीय चिन्ह है। राजकीय पशु, बिहार का राजकीय पशु, तो हमारे बिहार का राजकीय पशु है बैल। कौन है? बैल। दिख रहे हैं सामने हमको बैल, यही हमारे राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी, बिहार की राजकीय पक्षी है गौरैया, जिसको स्पैरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पैरो इंग्लिश में। बिहार का राजकीय फूल है गेंदा का फूल। कौन सा फूल? गेंदा का फूल राजकीय फूल है। देश की बात करें तो कमल। बिहार राज्य का प्रतीक चिन्ह,
प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है बोधि वृक्ष। और वो बोधि वृक्ष कहाँ होगा? तो दो स्वास्तिक के बीच होगा। ये जो स्वास्तिक का चिन्ह आपको दिख रहा है ऐसे करके जो बना है, इस स्वास्तिक का चिन्ह है, इसी के बीच में है बोधि वृक्ष। यही हमारे बिहार का राजकीय चिन्ह है। ठीक, आगे बढ़े। स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, यही हमारा राजकीय चिन्ह है बिहार सरकार का। यही वो वृक्ष है जहाँ पे महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधि वृक्ष के नीचे वैशाख महीना था, पूर्णिमा का दिन, उसी दिन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे बिहार का राजकीय मछली, बिहार की राजकीय मछली कौन है? तो देसी मांगुर मछली हमारे यहाँ की राजकीय मछली है। ये हमको दिख रही है देसी मांगुर। बिहार में स्थापित पहला नगर निगम, अभी आपको बताया गया था, बिहार में स्थापित पहला नगर निगम कौन था? पटना था। और ये नगर निगम बना कब था? 1952 में बना था। और बात की जाए कि देश का पहला नगर निगम, देश का पहला नगर निगम तो मद्रास, देश की बात की जाए तो मद्रास। और ये कब बनता है? तो 1688 में। कब बनता है? 1688 में। और बिहार में जो नगर निगम पहला बनता है पटना, वो बनता है 1952 में। कुल कितने हैं बिहार में नगर निगम? तो कुल है 19। तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगले दिन हम फिर मिलेंगे आपसे अगले पार्ट में इसके, उसमें चर्चित चेहरों के बारे में चर्चा रहेंगी और दर्शनीय स्थल के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।